तुमने कभी सुना है कि एक औरत ने देवताओं की दावत ठुकराकर सिर्फ अपने इश्क को चुना हो? क्या तुमने कभी देखा है कि एक रानी ने अपने पति को जुए की लत, श्राप और बर्बादी से खींचकर मौत के मुंह से वापस छीन लिया हो? मैं वही औरत हूं, मैं दमयंती हूं। आज मैं तुम्हें वो सच सुनाने वाली हूं जो इतिहास ने छिपा दिया, जो पुराणों ने दबा दिया, लेकिन मेरी आत्मा आज भी चीख चीख कर कहती है। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये कहानी है उस आग की जो पूरे स्वर्ग को जला सकती थी। और अगर तुमने एक बार सुनना शुरू किया तो यकीन मानो आखिरी सांस तक भूल नहीं पाओगे। लोग कहते हैं मोहब्बत आंखों से शुरू होती है, मेरी मोहब्बत कानों से शुरू हुई थी, एक सुनहरे हंस की जुबानी। क्या तुम्हें यकीन होता है कि कोई इंसान किसी की सिर्फ कहानियां सुनकर उसकी परछाई से भी मिले बिना अपनी पूरी आत्मा उसके नाम कर सकता है? दुनिया मुझे दमयंती कहती है, विदर्भ की राजकुमारी, पर यह मेरा पूरा सच नहीं है। मेरा सच तो उस आग में लिखा है जिसमें मैं जिंदगी भर जली। मेरा सच उस श्राप में कैद है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। और मेरा सच उस भरोसे में है जिसने मुझे एक देवता के अहंकार से भी लड़ने की ताकत दी। इतिहास ने मेरी कहानी को नल और दमयंती की प्रेम कथा कहा है, पर यह सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, ये एक औरत के विश्वास की परीक्षा है। ये एक इंसान की उस लड़ाई की दास्तान है जो उसने एक नाराज देवता के खिलाफ लड़ी थी। आज सदियां बीत गईं, महल खंडहर हो गए, राजधानियां मिट्टी में मिल गई, पर कली का वो श्राप और मेरी वो खामोश प्रतिज्ञा आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। आज मैं अपनी कहानी सुना रही हूं, वो नहीं जो कवियों ने गाई है, बल्कि वो जो मेरे दिल ने सही है। ये एक राजकुमारी की अब बीती नहीं, ये एक आत्मा का इकबालनामा है। मैं विदर्भ के राजा भीम की बेटी थी। मेरे पास वो सब कुछ था जिसका कोई सपना देख सकता है, ऐश्वर्य, सम्मान और वो सुंदरता जिसके चर्चे स्वर्ग तक होते थे। देवता और दानव, यक्ष और गंधर्व सब मुझसे विवाह करना चाहते थे। मेरे महल के बगीचों में फूल नहीं, रिश्ते आते थे, पर मेरा दिल एक अजीब सी खामोशी में रहता था। उसे किसी राजकुमार के शौर्य की कहानियों में दिलचस्पी नहीं थी, किसी राजा के धन में कोई मोह नहीं था। वो तो बस किसी ऐसी धुन का इंतजार कर रहा था जो उसने कभी सुनी ना हो। और फिर एक दिन वो धुन मुझ तक पहुंची, एक सुनहरे हंस के पंखों पर सवार होकर मेरे महल के सरोवर में एक अद्भुत हंसों का झुंड उतरा। उनके पंख पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे। मैंने खेल खेल में एक हंस को पकड़ लिया। वो डरा नहीं, उसने इंसानी बोली में मुझसे कहा, राजकुमारी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगी तो मैं तुम्हें एक ऐसे पुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिसके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। उसकी आवाज में एक जादू था। मैंने उसे आजाद कर दिया और तब उस हंस ने मुझे निषद के राजा नल के बारे में बताना शुरू किया। उसने मुझे उनके रूप के बारे में नहीं बताया, उसने मुझे उनकी आत्मा के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वो इतने वीर होकर भी उतने ही दयालु हैं, कैसे वो अश्व विद्या में ऐसे निपुण हैं कि हवा भी उनसे पीछे रह जाए, कैसे उनके राज्य में कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं, कैसे उनका धर्म सिर्फ शासन करना नहीं, सेवा करना है। मैं सुनती रही और सुनती रही। हंस बोल रहा था और मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। मैंने नल को देखा नहीं था, पर मेरी आंखों के सामने उनकी एक तस्वीर बन गई थी, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जिसके लिए राजा एक पद नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मुझे उनसे प्रेम हो गया।
एक ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं कभी मिली नहीं, एक ऐसी आवाज से जो मैंने कभी सुनी नहीं। वो हंस मेरा दूत बन गया। वो मेरे दिल की बातें लेकर निशद जाता और नल का संदेशा लेकर विदर्भ आता। हमारी प्रेम कहानी हवा में लिखी जा रही थी दो आत्माओं के बीच, जिन्हें एक सुनहरे पंख वाले दूत ने जोड़ दिया था। अब मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी। अब मुझे महल के ऐश्वर्य में घुटन होती थी। मेरा दिल अब विदर्भ में नहीं, निषद में धड़कता था। मेरे पिता ने मेरी हालत देखी। वो जानते थे कि मेरी बेटी अब किसी और की अमानत हो चुकी है। उन्होंने मेरे स्वयंवर की घोषणा कर दी। पूरी दुनिया के राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया, और नल को भी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा, पर साथ ही एक अनजाना डर भी मेरे अंदर बैठ गया। अगर वो ना आए तो? अगर वो आए पर स्वयंवर में कुछ अनहोनी हो गई तो? मैं नहीं जानती थी कि ये डर एक भयानक तूफान की पहली आहट थी। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ मुझसे नहीं, देवताओं से टकराने वाला था। स्वयंवर का दिन आ गया। विदर्भ का राजमहल इंद्र के दरबार की तरह सजा था। देश विदेश से आए राजा महाराजा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सभा में बैठे थे। मेरी सखियां मुझे तैयार कर रही थीं, पर मेरा मन तो दरवाजे पर अटका था, सिर्फ एक चेहरे का इंतजार कर रहा था। नल अपने राज्य निष्ठ से निकल चुके थे, पर रास्ते में नियति ने अपना पहला पासा फेंका। स्वयं देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और यमराज, चारों देवता उनके रास्ते में आ खड़े हुए। वो भी मेरे स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहे थे। जब उन्होंने नल का दिव्य रूप और तेज देखा तो समझ गए कि दमयंती उन्हें ही चुनेगी। उन्होंने अहंकार से कहा, नल, तुम हमारे दूत बनो। दमयंती के पास जाओ और कहो कि वो हम चारों में से किसी एक को अपने पति के रूप में चुन ले। अगर तुम हमारा ये काम करोगे तो हम प्रसन्न होंगे। सोचिए उस धर्म संकट को। नल, जो मुझसे प्रेम करते थे, उन्हीं को मेरे पास ये संदेश लेकर आना था कि मैं किसी और की हो जाऊं, पर वो अपने धर्म से बंधे थे। उन्होंने देवताओं की आज्ञा का पालन किया। वो अदृश्य होकर मेरे कक्ष में आए। जब मैंने उन्हें अपने सामने देखा तो एक पल के लिए मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। वो मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर थे, पर उनके चेहरे पर प्रेम नहीं, विवशता थी। उन्होंने मुझे देवताओं का संदेश दिया। मेरा दिल टूट गया। जिस पल का मैंने सदियों से इंतजार किया था, उस पल में मेरा प्रेम ही मेरा इम्तिहान ले रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मेरी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने कहा, राजकुमार, आपने अपना दूत धर्म निभाया। अब मेरी सुनिए। मैंने आपको अपने पति के रूप में चुन लिया है। मैं आपको ही वरमाला पहनाऊंगी, चाहे देवता स्वयं क्यों न मेरे सामने खड़े हों। आप सभा में आइएगा। मेरा विश्वास मेरी लाज रखेगा। मैं वरमाला लेकर सभा में पहुंची। मेरी नजरें सिर्फ नल को ढूंढ रही थी, और तभी मेरा दिल बैठ गया। सिंहासन पर एक जैसे दिखने वाले 5 नल बैठे थे, हूबहू एक जैसे। वही रूप, वही वस्त्र, वही तेज। चारों देवताओं ने नल का ही रूप धर लिया था। ये कैसी माया है, ये कैसी परीक्षा है। मैं कांप रही थी। अब मैं असली नल को कैसे पहचानूंगी? अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मेरा जीवन, मेरा प्रेम सब नष्ट हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की। मैंने उन सभी देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देव, मैंने आप सबको हमेशा पूजा है, पर मैंने अपने पति के रूप में नल को चुना है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरा सत्य खोजने दीजिए। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे विश्वास ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैंने देखा कि 4 पुरुषों के शरीर से पसीना नहीं आ रहा था।
उनके गले में जो फूलों की माला थी वो एकदम ताजी थी। उनकी पलकें झपक नहीं रही थीं और उनके पैर धरती को छू नहीं रहे थे। वो देवता थे पर पांचवा पुरुष। उनके माथे पर चिंता की लकीरों से पसीने की बूंदें छलक रही थीं। उनकी माला के कुछ फूल मुरझा गए थे। उनकी पलकें मेरी ही तरह बार बार झपक रही थीं और उनके पैर धरती पर टिके थे। वो मेरे नल थे, एक इंसान। मेरी ही तरह भावनाओं और चिंताओं से भरे हुए मैं आगे बढ़ी और मैंने वरमाला असली नल के गले में डाल दी। सभा में जय जयकार होने लगी। देवताओं ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और चले गए। मुझे लगा परीक्षा खत्म हुई, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब देवता वापस स्वर्ग लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में कली मिला। कलियुग का स्वामी, अधर्म और दुर्भाग्य का देवता। वो भी मेरे स्वयंवर में आ रहा था। जब उसे पता चला कि स्वयंवर हो चुका है और दमयंती ने देवताओं को ठुकरा कर एक इंसान को चुना है, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो क्रोध से गरजा। एक साधारण स्त्री का इतना बड़ा दुस्साहस। उसने देवताओं का अपमान किया है। मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। मैं नल और दमयंती के जीवन को नरक बना दूंगा। मैं उनसे उनका राज्य, उनका सुख, उनका प्रेम, सब कुछ छीन लूंगा। ये कली का श्राप है। उसका वो श्राप हवा में तैरता हुआ हम तक नहीं पहुंचा। वो एक काले बादल की तरह हमारे खुशहाल जीवन पर छा गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष स्वर्ग की तरह थे। हमारा प्रेम हर दिन और गहरा होता गया। हमारे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। निष्ठ का राज्य खुशहाल था। हमें लगा कली का वो श्राप सिर्फ एक खाली धमकी थी। हम कितने गलत थे। शैतान हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है। एक शाम राजा नल संध्या वंदन करने बैठे, पर जल्दबाजी में वो अपने पैर धोना भूल गए। शरीर का एक छोटा सा हिस्सा अशुद्ध रह गया। बस कली को यही मौका चाहिए था। अधर्म का वो देवता उस जरा सी अशुद्ध के रास्ते नल के शरीर में प्रवेश कर गया। अब नल नहीं रहे। वो कली की कठपुतली बन गए। कली ने नल के चचेरे भाई पुष्कर को उकसाया। उसने नल को चौसर के खेल के लिए चुनौती दी। नल, जो कली के प्रभाव में थे, मना नहीं कर पाए। खेल शुरू हुआ और कली अपना पासा फेंकता रहा। नल हारते रहे। वो अपना सोना हारे, चांदी हारे, अपना खजाना हारे। वो अपनी सेना हारे, अपना महल हारे, अपना पूरा राज्य हार गए। मैं उनके पास खड़ी कांपते हुए सब देख रही थी। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर कली के प्रभाव ने उनकी बुद्धि को हर लिया था। अंत में पुष्कर ने कहा, अब दांव पर दमयंती को लगाओ। तब नल होश में आए। वो खेल छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय इन वस्त्रों के जो मैंने पहने हैं। पुष्कर हंसा, तो ये भी उतार दो। तुम अब राजा नहीं, मेरे दास हो। नल और मैंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे। हम दोनों सिर्फ एक एक वस्त्र में महल से बाहर निकाल दिए गए। हमारे बच्चे, उन्हें मैंने अपने पिता के घर विदर्भ भेज दिया था। हमारा राज्य अब हमारा नहीं था। हमारी पहचान अब हमारी नहीं थी। हम सड़क पर आ गए थे। हम कई दिनों तक भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। एक दिन नल ने कुछ सोने के पंखों वाली चिड़ियों को देखा। उन्होंने सोचा, इन्हें पकड़कर हमारा पेट भर जाएगा। उन्होंने अपना इकलौता वस्त्र उन पर फेंक दिया। चिड़िया वो वस्त्र लेकर उड़ गईं और हंसते हुए बोली, मूर्ख नल, हम वही चौसर के पास से हैं। हम तुम्हें ये वस्त्र भी पहनने नहीं देंगे। अब हम दोनों के पास
तन ढकने के लिए सिर्फ एक ही वस्त्र बचा था। मेरी साड़ी का आधा हिस्सा नल ने ओढ़ रखा था और आधा मैंने। उस रात हम एक धर्मशाला में थके हारे सो रहे थे, पर नल की आंखों में नींद नहीं थी। कली उनके कान में झर घोल रहा था, दमयंती तुम्हारे कारण कष्ट भोग रही है। अगर तुम इसे छोड़कर चले जाओ तो शायद ये अपने पिता के घर पहुंच जाए और सुखी रहे। तुम इसके दुखों का कारण हो। उस रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, मेरे पति ने, मेरे प्रेम ने, मेरे ईश्वर ने कली के बहकावे में आकर उसी एक वस्त्र को तलवार से बीच में से काट दिया। आधा मेरे शरीर पर छोड़ दिया और आधा लेकर मुझे उस घने अंधेरे भयानक जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। जब मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अकेला पाया, वो पल मेरी मृत्यु का पल था। मैं चीखी, मैं चिल्लाई, स्वामी नाथ आप कहाँ हैं? पर मेरी आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिवाय जंगल के जानवरों की डरावनी आवाजों के। मेरा पहला ख्याल आया कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं, किस लिए जीऊं? पर फिर मुझे मेरे बच्चों का ख्याल आया, मेरे नल का ख्याल आया। नहीं, ये मेरे नल नहीं कर सकते। ये जरूर उसी दुष्ट कल्ली का काम है। मेरे पति कष्ट में है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, मुझे जीना होगा। मेरी वो यात्रा मेरी अग्नि परीक्षा थी। मैं उस आधे वस्त्र में नंगे पैर उस जंगल में भटकती रही। एक विशाल अजगर ने मुझे निगलने की कोशिश की। एक शिकारी ने मुझे बचाया, पर फिर उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उसे श्राप दिया और वो भस्म हो गया। मैं व्यापारियों के एक कारवां से मिली, पर रात में जंगली हाथियों के एक झुंड ने उन सबको कुचल दिया। लोग कहने लगे मैं एक अपशकुनी औरत हूं। मुझ पर क्या बीत रही थी कोई नहीं जानता था। मैं हर रोज मरती थी और हर रोज सिर्फ एक उम्मीद पर जी उठती थी कि मेरे नल मुझे कहीं तो मिलेंगे। भटकते भटकते मैं कई महीनों बाद छेदी राज्य पहुंची। वहां की राजमाता ने मुझ पर दया की और मुझे अपनी सैरंद्री दासी के रूप में रख लिया। मैंने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। मैं बस इंतजार करती रही। मेरे पिता के भेजे हुए ब्राह्मण मुझे ढूंढते ढूंढते वहां भी आ पहुंचे। मैं रोते हुए उनके साथ वापस विदर्भ लौटी। मैं अपने परिवार से मिलकर खुश थी, पर मेरी आत्मा तो अभी भी उस जंगल में भटक रही थी। मेरा जीवन तब तक अधूरा था जब तक मुझे नल नहीं मिल जाते। और तब मैंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो शायद एक पत्नी के धर्म के विरुद्ध थी, पर अपने पति को वापस पाने का यही एकमात्र रास्ता था। मैंने अपने पिता से कहा कि वो पूरी दुनिया में मेरी दूसरी शादी की घोषणा करवा दें। दमयंती का दूसरा स्वयंवर हो रहा है। ये खबर आग की तरह फैल गई। मेरे माता पिता हैरान थे। समाज ने मुझे कुलटा कहा, पर मैं जानती थी कि दुनिया में कोई भी कोना हो, नल तक ये खबर जरूर पहुंचेगी। और ये सुनकर वो चाहे जितने भी टूटे हुए हों, जितने भी बदले हुए हों, वो एक बार मुझसे मिलने जरूर आएंगे। और अश्व विद्या में उनसे बड़ा कोई छाता नहीं था। तो मुझे विश्वास था कि जो भी राजा स्वयंवर में आएगा वो अपने सारथी के रूप में नल को हिलाने की कोशिश करेगा। और मेरा विश्वास सही साबित हुआ। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण ने स्वयंवर में आने का निश्चय किया और उन्होंने अपने सबसे उत्तम सारथी बाहुक को रथ तैयार करने को कहा। ये बाहुक कोई और नहीं, मेरे नल ही थे। एक सर्प करकोटक के काटने से उनका रूप बदल गया था। वो काले, नाटे और कुरूप हो गए थे, पर उनकी आत्मा वही थी। जब उन्होंने मेरे दूसरे स्वयंवर की खबर सुनी तो उनका दिल टूट गया, पर वो अपने राजा की आज्ञा नहीं टाल सके। जिस दिन अयोध्या का रथ विदर्भ पहुंचा, मैं महल की छत पर खड़ी सब देख रही थी।
मैंने रथ चलाने की उस अद्भुत कला को पहचान लिया। हवा को चीरता हुआ वो रथ सिर्फ मेरे नल ही चला सकते थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उन्हें बुलवाया। वो बाहुक के रूप में मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, निराशा थी। मैंने उनसे बात की। मैंने अपने बच्चों को उनके पास भेजा। बच्चों को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बाहुक, क्या तुमने किसी ऐसे निर्दयी पुरुष के बारे में सुना है जो अपनी सोती हुई बेसहारा पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ आए? ये सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, दमयंती, वो मैं नहीं था, वो कल ही था। मैं हर पल तुम्हारी याद में तड़पा हूं। उसी क्षण खरकोटक नाग का दिया हुआ वस्त्र उन्होंने ओढ़ा और वो अपने असली तेजस्वी रूप में वापस आ गए। उनका वो रूप देखकर कली, जो इतने सालों से उनके अंदर छिपा बैठा था, वो कांप उठा। नल के क्रोध और दमयंती के पवित्र प्रेम की अग्नि के सामने वो अब और नहीं टिक सकता था। वो नल के शरीर से बाहर निकला और हाथ जोड़कर हमारे सामने खड़ा हो गया। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे क्षमा कर दो, मैं हारा, तुम्हारा विश्वास जीता। मैंने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि घृणा से घृणा खत्म नहीं होती। नल ने चौसर में पुष्कर से अपना राज्य वापस जीत लिया। हम निषद्ध लौट आए। हमारी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई। सब कुछ पहले जैसा था, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हमारा प्रेम अब सिर्फ एक भावना नहीं था, वो एक आग था जिसमें हम दोनों तप कर सोना बन गए थे। हमने उस प्रेम के लिए देवताओं से बगावत की थी, दुर्भाग्य से लड़ाई की थी और नियति को हराया था। मेरी कहानी सिर्फ एक स्वयंवर से शुरू होकर दूसरे स्वयंवर पर खत्म नहीं होती। मेरी कहानी उस विश्वास की है जो एक औरत को तब भी मजबूत बनाता है जब पूरी कायनात उसके खिलाफ खड़ी हो। आज भी जब कोई इंसान दुर्भाग्य के सबसे गहरे अंधेरे में होता है और उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ टिमटिमाती है, तो वो लौ दमयंती के विश्वास का ही एक खतरा है। एक ऐसा विश्वास जो देवताओं को भी झुका सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली मोड़ अभी बाकी है। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली कड़ी सुना